After landing on Earth, experiencing separation, this age is realizing the humanness in the humans and questioning it too, with their developing capacities to notice the world around them. Once we notice, we question, and when we question, we need answers. The stories of Norse and Mahabharata are the stories that talk about the failures and the downfalls that the heroes in them meet and the way they victoriously overcome them. This serves as an inspiration for our children who too are meeting their own limitations as they grow. Additionally, they also need to be given opportunities to recognize and exercise their strengths. The drama is a way to meet their newly found expression through the characters they play in the drama. The preparation for the drama, from the learning of the dialogues to their delivery as the original character may have, the making of the props in the classroom as handwork, the setup, the positioning of characters in the backdrop of its mood is a rich way to stimulate their imagination to find its way to reality, as already beautifully put in by Reena Miss as she started with our drama this morning. And a story lived is now a lesson learned for a lifetime. Presenting to you grade 4 with Guru Bhakti ki Charan Seema. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं और अधर्म धर्म की स्थापना करने के लिए कार्य करते हैं। यह कथन श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में कहे थे। महाभारत महाकाव्य की कहानी दो चंद्रवंशी परिवार कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। यह युद्ध धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का युद्ध था। महाभारत की कहानियां मानव समाज के लिए सदा सत्य और नीति का स्थान देने, कर्म करते रहने और नैतिक मूल्यों के बारे में युगों युगों तक सीख देती रही है।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीखे हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी ये विश्व भारती है। वीरों की आरती है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी महाभारत, 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 महाभारत। महाभारत की कहानियों में से द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य के कर्तव्य निष्ठा, वचनबद्धता को दर्शाती है, तो दूसरी तरफ एकलव्य की एकाग्रता, गुरु भक्ति और त्याग की कहानी है। एकलव्य, जिसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य जी को दे दिया था, जिसके कारण एकलव्य का नाम न केवल द्वापर युग बल्कि युगों युगों तक एक महान धनुर्धारी नहीं लेकिन एक निष्ठावान शिष्य के रूप में जाना जाता है। द्रोणाचार्य जी एक महान और निष्ठावान गुरु थे। वे कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराया करते थे। अपने शिष्यों की क्षमता को परखकर उनको सक्षम बनाने की कला में वे माहिर थे। एक सुबह सूर्य की लालिमा अब तक आसमान में छाई भी नहीं थी कि गुरु द्रोणाचार्य अपने आसन पर विराजमान अपने शिष्यों के साथ आश्रम में ध्यान मग्न थे। चलो आज हम धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी सभी शिष्यों को वन की ओर ले जाते हैं। वन पहुंचकर गुरुजी ने सभी शिष्यों को एक विशाल पेड़ के सामने जाकर खड़ा होने की आज्ञा दी। तुम सभी को इस वृक्ष पर बैठे पक्षी को निशाना लगाना है। जी गुरुजी। युधिष्ठिर यहाँ आओ। युधिष्ठिर तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे वहाँ पेड़, पत्ते, घोंसला, चिड़िया और पक्षी और आप सभी को दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर गुरुजी नाराज हो जाते हैं। फिर बिना कुछ बोले भीम को आगे बुलाते हैं और वही सवाल पूछते हैं। भीम यहाँ आओ। भीम तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे वहाँ पेड़, पक्षी, पत्ते, चिड़िया और आप सभी लोग दिखाई दे रहे हो। भीम का उत्तर सुनकर गुरुजी ने तो सिर पीट लिया और बिना कुछ बोले उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उसे भी वही सवाल पूछा। अर्जुन यहाँ आओ। अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे सिर्फ वह पक्षी ही दिखाई दे रहा है। अभी तो इसके आंख भी दिखाई दे रहा है।
केवल तुम ही इस पक्षी पर निशाना लगा सकते हो। गुरु जी का आदेश पाते ही अर्जुन ने निशाना साधा और तीर सीधा निशाने पर जा लगा। अर्जुन की एकाग्रता और अचूक निशानेबाजी देखकर गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हुए। बहुत अच्छा अर्जुन, तुम बहुत अच्छे धनुर्धारी बनोगे। धन्यवाद गुरुजी। जाओ अब सभी जाकर आराम करो, हम कल सुबह फिर अभ्यास करते हैं। जी गुरुजी। रात्रि का दूसरा पहर था। गुरुजी और सभी छात्र गहरी नींद में थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब नींद कहां? अब तो उसके दिमाग में एक ही सोच घूम रही थी, वह कब विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनेगा। धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए धनुष की टंकार की आवाज से द्रोणाचार्य जी की नींद खुल गई। द्रोणाचार्य जी अपनी कुटिया से बाहर आकर देखने लग गए। यह कौन है जो रात में भी अभ्यास कर रहा है? क्या बात है अर्जुन, इतनी रात में भी अभ्यास कर रहे हो? जी गुरुजी, मुझे इस संसार का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना, इसलिए मैं रात को भी अभ्यास करता हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें इस संसार का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। जाओ अब जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। जो आज्ञा गुरुजी। जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज्य में भील कबीले के राजा थे। भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति होती है, इसीलिए एकलव्य बचपन से ही धनुष्य बाण चलाने में काफी माहिर भी था। एक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करने के बाद एकलव्य अपने पिता निषादपति हिरण्यधनु से बात करने गया। प्रणाम पिताजी, मैं गुरु द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन मैं एक बार जरूर कोशिश करूंगा। एकलव्य ठान लेता है कि वह धनुर्विद्या तो द्रोणाचार्य जी से ही सीखेगा, इसीलिए वह द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, जो कौरवों और पांडवों के भी गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य जी आश्रम में बैठे हैं, तभी एकलव्य आश्रम में आता है। प्रणाम गुरुजी। तुम कौन हो बालक? मैं निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। मैं आपका शिष्य बनकर आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करता हूँ। ठीक है गुरुजी। मैं ऐसे हाथ नहीं मांग सकता, मुझे धनुर्विद्या सीखना ही होगा। एक वन में कुटिया बनाकर
एकलव्य रहने लगता है और वहीं पर पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर मूर्ति के सामने प्रत्येक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। यह आश्रम में एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं। शिष्यों, हम कल सुबह वन का भ्रमण करने जाएंगे। जाओ, अब सभी जाकर विश्राम करो। हम कल सुबह मिलेंगे। जी गुरुजी। अगली सुबह गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिष्यों, चलो हम सब साथ में चलेंगे और वन का अवलोकन करेंगे। जी गुरुजी। और सभी साथ में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। गुरुजी वन में जाकर एक स्थान पर बैठ जाते हैं और सारे शिष्य एक कुत्ते के साथ वन में आगे निकल जाते हैं। एकलव्य यहां धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा होता है। तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा पहुंचती है। कुत्ते का भौंकना बंद करने के लिए एकलव्य एक के बाद एक बाण चलाता है, जिससे कुत्ते का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आती। यह देखकर सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जाकर गुरु द्रोणाचार्य जी को सारी बात बताते हैं। गुरुजी, हमारे साथ चलिए। गुरुजी शिष्यों के साथ उस स्थान पर जाते हैं जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा है। गुरुजी के उसके पास जाकर पूछते हैं, तुम कौन हो बालक? प्रणाम गुरुजी, मैं एकलव्य हूँ। कुछ समय पहले मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने आया था, लेकिन आपने मना कर दिया था। इसके लिए मैं इस वन में जाकर आपका मूर्ति बनाकर अभ्यास करने लगा। इस नाते आप मेरे गुरु हुए। आयुष्मान भव। एकलव्य की धनुर्विद्या में कुशलता देखकर अर्जुन को ईर्ष्या हुई। उसने तुरंत गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी, आपने तो मुझे कहा था आप मुझे इस संसार का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। अर्जुन की बात सुनकर उन्हें अर्जुन को दिए वचन का स्मरण हुआ। कुछ सोचकर, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देना होगा? मुझे तुम्हारा दाहिना हाथ का अंगूठा चाहिए। जी गुरुजी। बिना समय गवाए एकलव्य ने तुरंत ही अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुजी के चरणों में रख दिया। एकलव्य, मैं तुम्हारे गुरु भक्ति से बहुत खुश हूँ। इस संसार में तुम्हारा नाम एक श्रेष्ठ शिष्य के रूप में जाना जाए। अर्जुन, युधिष्ठिर और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के चरणों पे जा गिरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को दिए अपने वचन को निभाया और भविष्य में अर्जुन अपनी लगन और परिश्रम से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना। एकलव्य एक अच्छा धनुर्धारी तो था ही और गुरु द्रोणाचार्य जी के आशीर्वाद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में
एकलव्य का नाम सदा विश्व में विख्यात हुआ। गुरु शिष्य के अटूट विश्वास और स्नेह का यह प्रसंग हर युग में वर्णित किया गया है और किया जाता रहेगा।